दान प्रकरण चलता है, चलते 289 पेज, गद्य नंबर 725 725। अत्र आह उक्तम भवता तीर्थंकरत्व कारण आश्रव कर्माश्रव निर्देशे शक्तितस्त्याग तपसी इति, पुनश्च उक्तं शील विधाने अतिथि संभाग इति, तस्य दानस्य लक्षणम् अनिर्ज्ञातं तद उक्तम इत्याह। कहते हैं, हे भगवान, आपने क्या किया? तीर्थंकरों के कारण, आश्रव का जो कारण बतलाया उसमें आपने शक्ति त्याग ये शब्द प्रयोग किया। फिर जब आपने शीलों के विषय में बताया तो अतिथि संविभाग प्रयोग किया। अब इन दो शब्दों में दान शब्द आया, मतलब देने का भाव आया। क्या देना, कैसे देना, ये दान का लक्षण समझ नहीं आया। तो आचार्य कहते हैं चलो उसको बतलाते हैं। सूत्र नंबर 38, अनुग्रहार्थम शस्याति सर्वो दानम। अनुग्रहार्थम शस्याति सर्वो दानम। टीका पढ़ने से एक एक शब्द स्पष्ट होता है। क्या कह रहे हैं देखो, अनुग्रहार्थम, अनुग्रह क्या है? 726, स्वपरोपकारो अनुग्रह, स्वयं और दूसरे के उपकार करना अनुग्रह है। सोपकारः पुण्य संचया, स्वयं का क्या उपकार है? पुण्य का संचय, जो आप देंगे उससे आपको पुण्य मिलेगा। और परोपकार क्या है? परोपकारः सम्यक ज्ञानादि वृद्धि, परोपकार से सम्यक ज्ञान आदि की वृद्धि होगी। जिसको दान दिया गया उसके रत्नात्रय आदि में वृद्धि होगी। स्वशब्दो धन पर्याय वचनः, स्वशब्द जो यहाँ आया वो स्व शब्द जो हम बार बार पढ़ते अपने लिए, अपना नहीं है यहाँ स्वशब्द का अर्थ है रुपया पैसा। अनुग्रहार्थम, अनुग्रह के लिए, अनुग्रह मतलब स्वयं और दूसरे के कल्याण के लिए। स्वस्य अपने स्वयं के रुपये पैसे का, अतिसर्ग अर्थात त्यागो देना, दानम वेदितव्यम दान जानना चाहिए। अनुग्रह के लिए पैसे को देना, अपने धन को देना, किसके लिए? स्वपर कल्याण के लिए, इसका नाम दान जानना चाहिए। अत्र उक्तम दानम तत्किं विशिष्ट फलम, फलम अहो अहोश्व बदः बदस्ति कश्चित प्रतिविशेष इति यत्र आह। कहते हैं कि अब वह जो दान दिया गया उस दान में क्या विशेष फल है उसको बतलाने के लिए अगले सूत्र को कहते हैं। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। गद्य नंबर 728, प्रतिग्रहादि क्रमो विधि, प्रतिग्रहण अर्थात उनको ग्रहण करना, इसका नाम विधि है। परिक्रमा लगाकर उनको अपने पक्ष में ग्रहण करना, उसे प्रतिग्रह। प्रतिग्रह आदि करने को जो क्रम है उसे विधि कहते हैं। विशेषो गुणकृतः, विशेष किससे होता है? गुण से आती है। तस्य प्रत्येकम अभिसंबंधः क्रियते, विधि विशेषो द्रव्य विशेषो दात्री विशेषो पात्र विशेष इति। सब में विशेष शब्द को लगाना। विशेष शब्द क्या है? गुणकृतः, उसमें और उच्चता लाना। सो विधि विशेष, गुण विशेष, दात्री विशेष, पात्र विशेष, तद विशेषा तत्र विधि विशेषा। अब उसमें विधि विशेष क्या है? तो कहते हैं प्रतिग्रहादिषु आदर अनादर कृतो भेदः, प्रतिग्रह आदि में आदर और अनादर के भेद से जो अंतर होता है उसका नाम है विधि विशेषा। किस बड़े सम्मान के साथ परिक्रमा लगाता है, गाना नाचते गाते उछलते हुए, मानो आप पड़गान करने कभी खड़े हो और सामने से आचार्य श्री जी दिख जाएं, और दिख जाएं तो बड़ा आनंद, वो अपनी ओर आ रहे हो तो महा आनंद, और आते आते उनकी नजरें उठकर आपकी ओर आ जाएं, आप पर टिक जाएं तो महा आनंद, और मानो भी आके ठहर जाएं सो परमानंद की अनुभूति उत्पन्न होती। मैंने इस अनुभूति को स्वयं महसूस किया। पुण्य के योग से 8 बार आचार्य भगवंत का पड़गान मिला। इतना आनंद कि उस आनंद को मतलब कभी वहाँ
इस बार डोंगरगढ़ गए तो वहाँ पहुँचकर उस आनंद की वो स्थान, वो रास्ता, वहाँ से चलते हुए वो आचार्य श्री जी एक एक क्षण दिखाई पड़ रहे हों, ऐसा आनंद उत्साह झलकता है। सो वह आनंद, उसमें आदर का भाव ही वह विधि विशेष है। तपः स्वाध्याय परिवृत्ति हेतुत्वादि द्रव्य विशेषा, तप और स्वाध्याय की जिससे वृद्धि हो, इस हेतु का, इस कारणभूत जो है वह द्रव्य विशेष है। ऐसा नहीं आपने कुछ भी दे दिया प्रमादकारी हो, रोगकारी हो, नहीं, जिससे उनके तप और स्वाध्याय में वृद्धि हो, ऐसा द्रव्य देना, ये द्रव्य विशेष है। अनुसूया अविषाद आदि दात्री विशेषा, ईर्षा से रहित, विषाद लड़ाई आदि, राग द्वेष संक्लेश आदि से रहित होना, ये दाता की विशेषता है। देने वाला ईर्षा से रहित हो, विषाद आदि से रहित हो, दुखी ना हो, क्लिष्ट मन से आहार नहीं देना, इस प्रकार। फिर कहते हैं मोक्ष कारण गुण संयोग पात्र विशेषा, तथा मोक्ष के कारणभूत गुणों से जो युक्त है, क्या लक्षण बनाते आचार्य, इसलिए ने लाक्षणिक महाग्रंथ कहा। और भगवान पूज्यपाद देव के विषय में कहा पूज्यपादस्य लक्षणम, लक्षण यदि कोई बनाना सीखना चाहता है या किसी वस्तु का लक्षण जानना चाहता है तो पूज्यपाद से जानो। कितना सुंदर लक्षण बना रहे हैं, कह रहे हैं कि मोक्ष के कारणभूत गुणों से जो युक्त है, मोक्ष कारण गुण संयोग पात्र विशेषा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, ऐसे मोक्ष मार्ग से जो संयुक्त है उसका नाम पात्र विशेष है। ततश्च पुण्य फल विशेषः छित्यादि विशेषाद बीज फल विशेषवत। क्या उदाहरण देते हैं, कह रहे हैं कि इसमें इन सबकी विशेषताओं से पुण्य फल में विशेषता आती है। कैसे? क्षिति आदि विशेषात बीज फल विशेषवत, जैसे भूमि की उर्वरकता से, भूमि के शक्ति संपन्न होने से जैसे बीज में विशेषता आती है, जैसे पृथ्वी आदि की विशेषता से बीज में विशेषता आती है, वैसे ही इन विधि द्रव्य दात्री पात्र की विशेषता से उस दान के पुण्य में फल में विशेषता आती है। इति तत्वार्थ वृत्तौ सर्वार्थ सिद्धि संज्ञिकायां सप्तमोऽध्यायः। इस प्रकार यह सर्वार्थ सिद्धि नामक तत्वार्थ वृत्ति तत्वार्थ सूत्र महान ग्रंथराज की टीका का 7वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। अक्षरमात्र पदस्वरहीनं व्यंजन संधि विवर्जित रेपं साधु विरतमं चमितव्यं को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। हे प्रभु, हे वीतराग सर्वज्ञहंत महाप्रभु, हे स्थितंकर भगवंत, हे केवली श्रुत केवली गढ़धर भगवंत, परंपरा से प्राप्त संपूर्ण आचार्य भगवंत, आचार्य भगवंत उमा स्वामी समंत भद्र पूज्यपाद महास्वामी, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महर्षिराज, परमोपकारी संत निर्यापक श्रवण मुनिकुल गौरव मुनिपुंगव शिशुदा सागर जी ऋषिराज, सहदाणाई दीपस्त परम निर्ग्रंथ त्रिकालवर्ती समस्त नवदेवताओं के दिव्य भव्य श्री चरणों में अनंतों बार अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंतों नमन करते हैं कि आपके इस पवित्र जिन शासन में हम सभी को मूल भाषा से संस्कृत में यह पवित्र सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद ज्ञापित पूर्वक अनंतों बार नमस्कार करते हैं। भगवती जगत कल्याणी यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की टीका सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज हम सबके सर्व अर्थ अर्थात संपूर्ण प्रयोजनों की सिद्धि करते हुए अंत में मोक्ष की कारणभूत महान दिव्य ध्वनि बने। पूज्यवरों के परम उपकार से श्रवण संस्कृति संस्थान के प्रति अनंत आभार कृतज्ञता आभार ज्ञापित करते हैं। आदरणीय पंडित प्रवर श्री रतन लाल जी बेनाड़ा जी साहब के प्रति अनंत कृतज्ञता आभार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और जिन जिन के माध्यम से सप्त ज्ञान अक्षर ज्ञान श्रुत ज्ञान प्राप्त हुआ उन सभी का आभार व्यक्त करते। आप सभी जो महान पुण्यशाली जीव हैं जिनके निमित्त से ये वाचना प्रारंभ की गई और आप सबके पुण्य के नियोग से 2-2 अध्याय पूर्ण कर लिए गए,
और अगर पिछले वर्ष के मिलाएं तो 7 अध्याय पूर्ण करने का सौभाग्य आप सबके सानिध्य से मिला। सो आप सभी के प्रति भी अनंत कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद। मैं बहुत बड़ा कोई संस्कृत का ज्ञाता आदि नहीं हूँ, इसलिए अक्षर, पद, मात्रा के निमित्त से जो कुछ भी गलतियाँ हुई हैं वे सब गलतियाँ क्षमा होवें, क्षमा होवें, क्षमा होवें। जय बोलो पवित्र जिन शासन की जय हो, जय हो, जय हो। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय हो, जय हो, जय हो। सभी लोग 9 वर्ण मुकार मंत्र पढ़ें, इसके बाद हम सब सुत भक्ति पूर्वक इस द्वितीय 7वें अध्याय को पूर्ण करेंगे। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षानि शीतश्रुतिकानि चैव पञ्चाशदस्तौ च सहस्रसङ्ख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासि यत्तं गणहरदेवीयं गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमहो वयं शिरसा क्षायन्ते सुधभक्ति कौसको कौतस्यालोचो अंगो वंग परम शुद्ध परमाम्यो पुब्बगै चुलेच्चीव सुत्तै थुईथम मखायम सिरिच्चकालम अंजेमी पूजेमी वन्नामी नमंसामी दुःखकौ कम्मखौ वोहिलाहो सुगहि गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो दुमज्जम। जगत कल्याणी जिनवाणी माता की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। सभी को अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद पूर्वक जय जिनेन्द्र।